अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। और सेशन एक ऐसा सेशन होने वाला है आज जो हो सकता है आपने आज तक डीपली ना देखा हो, लेकिन आज अगर आप इस सेशन में आ ही चुके हैं तो इसको डीपली समझिएगा, क्योंकि इसके जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ही ज्यादा अंदर तक की बातें हैं। एक एक पॉइंट को अगर आपने अपने माइंड में डाउनलोड कर लिया तो हो सकता है ये सेशन आपकी जिंदगी को सुधार के जाए और कुछ सिखा के जाए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो वो है, क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे? क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे? कुछ लोगों को अपने ऊपर बिलीव है, कुछ लोगों को नहीं है। जैसे मैंने पूछा भी था तो कुछ लोगों ने कहा था हाँ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं है उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी आगे, जब से हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बिजनेस में फेलियर एंड पास, मतलब जो पार्शियल कैटेगरी होती है, एक फेलियर वाला एक पार्शियल वाला, दो कैटेगरी होता है। और वो किस तरीके से देखा जाता है, हमारे जितने भी एसोसिएंट होते हैं इस बिजनेस के, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, समझिएगा इस बात को। फेलियर कैटेगरी वाले वो एसोसिएंट होते हैं जो डेली एक्शन नहीं लेते, डेली एक्शन नहीं लेते। सबसे पहला पॉइंट, डीपली समझने वाला पॉइंट। और बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, या तो पास या तो फेल। और जो फेलियर कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो लोग डेली एक्शन को नहीं लेते। तो यही सबसे बड़ी वजह है। हो सकता है यहाँ पे मैं लास्ट में टाइपिंग कराऊं ना कि आपने क्या प्लानिंग किया, टाइप करिए, क्या एक्शन लिया। बहुत सारे लोगों का टाइपिंग नहीं आएगा, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे कि मैम हमसे अनम्यूट करके ना पूछ लें, है ना। तो यही तो होता है। आप देखो ना, आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हो, इससे क्या पार्शियल कैटेगरी में जा रहे हो आप या फेलियर कैटेगरी में जा रहे हो? आप कौन फेलियर कैटेगरी में जा रहे हो, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है फेलियर एसोसिएट डेली एक्शन नहीं लेते हैं, नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, है ना। तो इस चीज को समझो आप। अगर आप लोग सच में स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होना चाहते हो, क्योंकि स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने के लिए आप क्या कर रहे हो, फेलियर वाला कैटेगरी फॉलो करना चाहते हो या फिर पार्शियल वाला? ऑफकोर्स आप लोगों का ऑप्शन होगा पार्शियल वाला, है ना। अगर मैं टाइप भी कर रहा हूँ तो ये टाइप करोगे आप लोग, लेकिन क्या अंदर से पूछो एक बार अपने, वो चीजें कर रहे हो आप रियलिटी में, है ना। और अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहूंगी, आप लोग इस पॉइंट को जरूर अपने माइंड में नोट करिए। डायरी में नोट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन माइंड में नोट कर लिया तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब बात करते हैं नंबर वन पॉइंट की, जो है हमारा ड्रीम। अच्छा, इस बिजनेस में अगर हम लोग आ जाते हैं तो इस बिजनेस में आने से पहले हमारा कोई ड्रीम नहीं होता कि मुझे इस बिजनेस में कितनी सारी चीजें करनी है। लेकिन इसमें आने के बाद में जब हमें पता लग जाता है कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ से फॉलो कर सकता हूँ और अपने ये शॉर्ट टर्म ड्रीम बना के या लॉन्ग टर्म ड्रीम बना के इसको फॉलो कर सकता हूँ और इसको अपने पूरा भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्रीम का पावर क्या होता है। ये आप हमारे अब्दुल कलाम जी है जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, सपने वह नहीं होते, सपने वह नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वह होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। समझिएगा कितनी बड़ी लॉजिक वाली लाइन है ये, क्योंकि अगर आप सपने देख रहे हो तो ऐसे सपने आपके नहीं है कि आप सो रहे हो, आपको पूरे करने की कोई टेंशन ही नहीं है, फंक्शन अटेंड कर रहे हो और घूम रहे हो फिर रहे हो, रिश्तेदारों की बातों में आ रहे हो, चार बातों के लोगों में घुसकर और उन्हीं की बातों में रह जा रहे हो, तो वो सपने थोड़े नहीं आपके। सपने तो वो होते हैं ना जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा फॉरवर्ड, एक ऐसा आप लोगों के पास एक ऐसा मकसद होना चाहिए जिसको आप पूरा करना ही चाहते हो, है ना। क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो पार्शियल कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आप सोचो ना, आज का मैंने आपको जो टॉपिक बताया वो है, क्या आप स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे? लेकिन अगर आप नहीं हो रहे हैं ना, आपको डेली इनकम नहीं आ पा रहा है ना, आप डेली का प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपके टीम में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, आपके आइडियाज नहीं लग पा रहे हैं, तो कहीं कमी नहीं है, हमारे गोल में कमी है। और हम गोल को लेके नहीं चल रहे हैं ना, अपने सपने को लेके नहीं चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिए। और अगर आज से पहले इन सारी चीजों को नहीं फॉलो किया है तो आज से शुरू कर दीजिए। और एक होता है ना, छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़े मुकाम तक ले जाती है, और जब तक वो छोटी सी शुरुआत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब मैं इस पैनल पे सिर्फ और सिर्फ अनम्यूट करके अपना इंटरव्यू देती थी या फिर अपना इंट्रोडक्शन देती थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं क्या बोलूंगी, मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं कैसे बात करूंगी, कैसे नहीं। लेकिन आज मेरे मेंटोर की वजह से, उनके मेंटरशिप की वजह से, उनका जो रास्ता है, उनका जो रोड मैप है, उसके साथ साथ उसको फॉलो करने की वजह से यहाँ ट्रेनिंग देने का मौका मिल रहा है ना। तो बहुत बड़ी बात है एक स्टूडेंट लेवल पे, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे सीखते वही है जो जीतना चाहते हैं, और जो जीतना ही नहीं चाहता वो सीखेगा भी नहीं। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्लियर टू फेलियर। क्लियर टू फेलियर पीपल डोंट हैव गोल्स। आपको पता है जो फेलियर पीपल होते हैं उनके जो गोल्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। आज सोचा 4 दिन बाद मैं इतना इनकम कर लूंगा, फिर 4 दिन बाद सोचा चलो इतना नहीं हो रहा, अब इससे कम कर देते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोग मंथली टारगेट बनाते हैं, एकदम से सोच लिया 50,000 का बनाएंगे, ठीक है। अब 50,000 पे काम नहीं हुआ, उसको कर दिया अगले महीने, स्लो कर दिया। अब
अब 40 का करेंगे, फिर 55 का आया, फिर स्लो कर दिया, अब 30 का करेंगे, धीरे धीरे करके 20 पे आ गए, 10 पे आ गए, 5 पे आ गए, फिर वो गायब हो गए। क्या था? क्योंकि उनका गोल क्लियर नहीं था। और एक अगर उनका गोल क्लियर होता, एक सपने में पावर होता, एक ऐसा उनके पास कोई ड्रीम होता जिससे वो आगे बढ़ पाए, है ना, तो कितने ज्यादा अच्छा होता आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, मुश्किलें जितनी बड़ी हो, है ना, मुश्किलें जितनी बड़ी हो, हिम्मत भी उतनी ही बड़ी रखो। और हार को जीत में बदलने का हुनर सिर्फ जिद्दी इंसानों में होता है, बिना जिद्दी वाले इंसानों में नहीं। जिनके खून में जिद्दीपन होता है ना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जितनी बड़ी मुश्किलें हो वो उनका पार करना चाहते हैं। और जब तक उनके खून में यह हुनर ही नहीं है, वो जिद्दीपन ही नहीं है, तो ऐसे इंसान इस बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, वो फेलियर कैटेगरी में ही जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप स्वामी लाइफ बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और आप यहाँ पे एक अपने हिस्ट्री में नाम डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने गोल्स को लेके बढ़ना पड़ेगा। फेलियर कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बता ही जा रहा है कि आप कहाँ पे हैं, है ना। तो आप अपने आप चेक कर लीजिए, क्या फेलियर कैटेगरी में है, पार्शियल कैटेगरी में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं फेलियर एसोसिएटेड डू नॉट सक्सेस बिकम ऑफ डाउट। आपको पता है, जो लोग फेलियर कैटेगरी वाले होते हैं ना, जितने एसोसिएट होते हैं, उनको सक्सेस का लेके इतना ज्यादा डाउट होता है कि मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, मैं जिस कॉन्सेप्ट पे हूँ वो अच्छा है या नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अपने आप में ही भाई तुम मगन हो, अपने आप में ही तुम मगन हो, तो क्या लगता है कोई भी सफलता तुम्हारे पास आएगी क्या आगे बढ़ के? नहीं आएगी, क्योंकि तुम उस चीज को सोच ही नहीं पा रहे हो ना। आपको पता है एक मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और ऐसा बोला गया है कि जो चीज हम सोचते हैं वो ब्रह्मांड में पूरे ऑलराउंड होकर और हमारे पास तक लौट के आती है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमने दिल से सोची, मन से सोची। तो आप सोचो जरा, अगर ये चीज ये सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं सक्सेस हो सकता हूँ, तो ये क्या सक्सेस नहीं होगा? हो सकता है ना। तो एक ऐसा डाउट अपने माइंड में लेके घूमते हैं फेलियर पीपल, जिनको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। सोचते हैं सिस्टम में तो आ गया, पता नहीं होगा नहीं होगा मुझसे, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। टीम के सामने बेफालतू की बातें करते हैं। ऐसे कुछ अप्लायंस होते हैं जो फालतूगिरी दिखाते हैं और कहते हैं मुझसे नहीं हो रहा तो तुमसे क्या हो पाएगा। आप सोचो जरा, अगर आप टीम के सामने ऐसी बातें बोलोगे, ऐसे अप्लायन बनोगे, तो आपको क्या लगता है आपका टीम क्या ग्रोथ होगा, स्ट्रांग होगा? नहीं होने वाला। स्ट्रांग टीम वहां से शुरू होता है जहां से आप खुद स्ट्रांग होते हो, आपके अंदर खुद डाउट नहीं होते। आपको सोचो, जो पेड़ पे खुद ही फल खाने आ रहे हैं, जिस पेड़ पे खुद ही फल खाने आ रहे हैं, तो क्या वो उसके जो बराबर वाला फल होगा उसको खाना नहीं करेगा? उसको भी कर देगा, क्योंकि संगत का असर जो होता है वो रंगत बदलना होता है। तो सिंपल सी बात है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, और उसी कैटेगरी में हम यहाँ पर आ जाते हैं। जब तक डाउट क्लियर नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये किन लोगों में होता है? जो फेलियर एसोसिएट्स होते हैं उन लोगों में। तो एक बार आप अपने अंदर जरूर चेक करो, क्या आपके अंदर ऐसा कोई डाउट तो नहीं है? आप 1% भी फेलियर कैटेगरी में तो नहीं हो? अगर आप 1% भी फेलियर कैटेगरी में हो, तो मेरे दोस्त, इस बिजनेस में क्या दुनिया के किसी भी काम में आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सिंपल है, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी होगा। आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फेलियर पीपल आर नॉट कमिटमेंट, है ना, कमिटेड टू वर्क एवरी डे। आपको पता है, जो लोग फेलियर होते हैं, आपको ऑफकोर्स पता भी होगा, क्योंकि एक बार नहीं हजारों बार बताया गया, आपके अपलाइन भी बोलते होंगे, कमिटेड होके वर्क कीजिए, एवरी डे कमिटेड रखिए अपने वर्क को। अगर आपको 5 प्लान अपलाइन में बोले ना, तो 5 प्लान करने का जी जान लगा दीजिए कि सर होंगे, मैम करके दिखाएंगे। ऐसे है क्या आपकी कमिटमेंट? अगर ऐसे कमिटमेंट नहीं है तो आप फेलियर वाली कैटेगरी में है और कहीं नहीं है। फेलियर वाली कैटेगरी में क्यों? क्योंकि भाई हम वही चीजें कर रहे हैं ना जो हमें बताई नहीं जा रही, और जो चीज बताई जा रही है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, है ना। अब जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कमिटेड बनिए, फिर भी कुछ लोग नहीं बनेंगे। अप्लायंस के ना कॉल उठाना, उनके कहने के बाद भी कुछ नहीं करना, अपना प्लानिंग ही नहीं बनाना, एवरीडे बिना कमिटमेंट के काम करना। अच्छा, मैंने अगर सोचा है कि मुझे आज 10 प्लान दिखाने हैं, तो मैं उसको करने के लिए जी जान नहीं करूंगी ना। आप ये देखो, जिन लोगों का कुछ खाने का मन होता है, जिन लोगों का कुछ खाने का मन होता है, तो कहीं से भी लाऊं खाऊंगा मैं। जिद्दीपन खाने में बहुत होता है। कुछ लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, है ना, कहीं से भी लेके आए, कोई भी शॉप ढूंढ डाले, कुछ भी ढूंढ डाले, मुझे चाहिए तो चाहिए। और ये चीज कभी नहीं सोचते कि मुझे ये प्लान दिखाना है तो दिखाना है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि वहां पे भूख का मामला है भाई, वहां पेट का मामला है, और यहाँ पेट का मामला है नहीं। यहाँ ये नहीं देख रहे हैं ना कि अर्निंग आएगा, यहाँ सिर्फ ये देख रहे हैं कि मुझे प्लान दिखाना है। तो आप ये सोच के काम करो ना कि यहाँ से आपको पेट भरना है ना, तो जरूर आप पेट के लिए काम करोगे। लेकिन कुछ लोग ये चीज देखते ही नहीं है, वो लोग ये चीज देखते हैं कि मुझे वहां से पेट भरना है, यहाँ से तो प्लान दिखाना है। सारे काम करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में, तो इस बिजनेस को रखेंगे। आप लोग देखो, हो सकता है आप लोगों में कुछ ऐसा कमी हो, है ना।
अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई है ही है, लेकिन एक बार जरूर चेक करो, है ना, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ आपके लिए ही, ये सभी के लिए फॉलो होता है। अगर हम लोग खुद के अंदर का कमिटमेंट नहीं पहचान पा रहे हैं कि मुझे ये चीज करनी है तो करनी है, तो हम फेलियर कैटेगरी में है, पास फेल कैटेगरी में नहीं जा सकते। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जरूर कमिटेड बनिए अपने एवरीडे के वर्क के लिए, अगर आपको सच में पास फेल वाली कैटेगरी में जाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फेलियर पीपल नेवर मेक एक्शन प्लान, है ना, और शो न्यू प्लान एवरीडे। अब आप ये देखिए, जो लोग फेलियर कैटेगरी में होते हैं ना, वो कभी एक्शन लेते ही नहीं है, और जो पार्सल कैटेगरी में होते हैं वो डेली का डेली प्लान दिखाते हैं, एवरीडे जाते हैं, उनको ये चीज लगती है कि मुझे भाई मेरी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, मुझे यहाँ से इनकम आ रहा है। और कुछ लोगों के तो घर यहाँ से टिके होते हैं, उन्हें ये चीज पता है कि आज मैं अगर प्लान नहीं दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे कैसे अपने मतलब फैमिली को घर में खाना खिला पाऊंगा या जा पाऊंगा, कैसे शक्ल दिखा पाऊंगा, क्या कहूंगा। कुछ लोगों के पूरे पूरे फैमिली यहाँ पे टिके होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम में आते हैं, जॉब को प्रायोरिटी देते हैं, घर के कामों को प्रायोरिटी देते हैं, ऑल इंडिया ओवर वर्ल्ड ऑल राउंड घूम लेते हैं, लेकिन इस सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं देते, एक्शन नहीं लेते। हमारे ग्रेट सर बोलते हैं, कुत्ता पालो बिल्ली पालो बहम मत पालो। आप लोग जरा खुद सोचो, आप जब तक एक्शन को नहीं लोगे, जब तक आप अपने हाथ पैर को नहीं हिलाओगे, है ना, तब तक कुछ हो सकता है। अगर आप सो रहे हो और आप उठ नहीं रहे हो, बिस्तर में से निकल नहीं रहे हो, बिस्तर में से निकल नहीं रहे हो, तो क्या आप बाहर पहुंच जाओगे? बाहर का नजारा देख लेंगी आपकी आंखें? नहीं देख सकती ना। इसी तरीके से एक्शन लेने का भी मुकाबला होता है। जब तक एक्शन नहीं लेते ना, तब तक सफलता हमारे पास नहीं आती। सफलता को पाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। हमारे सर हैं सलमान सर ने जस्ट मुझे 2 दिन पहले एक एग्जाम्पल बताया था। एक बॉटल होती है, ठीक है, पानी की बॉटल। आप अगर उस आपके पास हो तो उसको जरूर करिएगा। आप एक पानी की बोतल को रखिएगा अपने पास में और उसको देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा, एक मैजिक होगा। और वो मैजिक क्या होगा? वो खुद से गिर जाएगी बोतल, खुद से गिर जाएगी बोतल। सोच रहे हैं मैजिक? ऑफकोर्स एक बार करके देखो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लोगों का वीडियो ऑफ है। अगर वीडियो ऑन होता तो मैं जरूर कराती, लेकिन आपको बता दूं, वहां पे आप बोतल को रखिएगा और देखते रहिएगा, देखते रहिएगा। पूरा फोकस आपका 1 से 2 मिनट उसी पे होना चाहिए, पूरा के पूरा। और जैसे ही आप उस पर पूरा फोकस रखेंगे वो बोतल गिर जाएगी। किस किस को लगता है ये मैजिक पॉसिबल है? भाई नहीं है। और अगर आपके पास हाथ है, आप उसको गिरा देंगे तो वो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो क्रिया की, एक्शन लिया, है ना। इसी तरीके से एक बार आप करके भी देखिएगा भाई। बॉटल रखे रहने से कुछ नहीं होता, देखे रहने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता कि ये गिर जाएगी, गिर जाएगी, गिर जाएगी, जब तक एक्शन नहीं लोगे। ठीक है, तो ये चीज जरूर समझो आप लोग, एक्शन में बहुत बड़ा पावर है। जो चीज पॉसिबल नहीं होती ना, उसको भी पॉसिबल कर सकते हो एक एक्शन लेकर आप, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शो प्लान करो, जितना ज्यादा हो सकता है उतने एवरीडे प्लानिंग करो, क्योंकि फेलियर लोग वो होते हैं जो प्लान्स नहीं दिखाते। अगर आप सच में पास वाली कैटेगरी में जा ही रहे हो तो अच्छे से जाओ भाई। आपका भी अगर आप किसी को जर्नी सुनाने खड़े हो ना, तो आपके पास 4 शब्द होने चाहिए कि मैं डेली डेली प्लानिंग करता था, डेली डेली एक्शन करता था, फील्ड पे जाता था। यहाँ पे कुछ लोगों के पास अपनी खुद की जर्नी नहीं होगी। जब कर ही नहीं रहे हो तो फिर जर्नी कहाँ से होगी? सोचने वाली बात है। तो एक ऐसी जर्नी अपनी हिस्ट्री में क्रिएट करो जहाँ पे आप किसी 4 के सामने खड़े हो तो उसको बता पाओ, उसको मोटिवेशन दे पाओ कि मैंने ये चीजें की हैं, है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेलियर पीपल नेवर स्टडी, फेलियर पीपल नेवर स्टडी द कंपनी एंड प्रोडक्ट। ये तो मेन पॉइंट है। प्लान दिखाने चले जाएंगे, प्लान दिखाने चले जाएंगे, कंपनी का कोई काम नहीं पता, दाम नहीं पता, नाम नहीं पता, मीन्स कंपनी का कोई प्रोफाइल नहीं पता, कंपनी का प्लान नहीं पता, कंपनी के टोटल कितने प्रोडक्ट है ये नहीं पता, क्या प्रोडक्ट के यूज में ये नहीं पता। जब खुद को नहीं पता है किसी और को बता लोगे क्या? नहीं बता पाएंगे, है ना, ऑब्वियसली। तो ये कौन लोग होते हैं? जो लोग फेलियर होते हैं। हो सकता है भाई यहाँ पे जितने लोग कनेक्ट हो सबको पता हो, बहुत अच्छी बात है। तो भाई आप लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, 100% स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होंगे। लेकिन जो लोग सफल नहीं होते, जो लोग सफल नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं? कंपनी प्लान प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो ही गया हमारा कि कंपनी प्लान प्रोडक्ट को जो नॉलेज में होता है उसको नहीं रखते हैं। और थोड़ा सा नेक्स्ट आगे और पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एट पॉइंट हमारे यहाँ बता रहा है, फेलियर एसोसिएट टू नॉट फेलियर एसोसिएट टू नॉट लिस्टेन टू दीर अचीव अपलाइन। जो अपलाइन लोग होते हैं, कॉल्स आते हैं, इग्नोर कर देते हैं। भाई साहब देखा ही नहीं है कितने कंपनी चल रहे हैं, कितने बिजनेस चल रहे हैं। सर जी कॉल नहीं देख पाया था आपका, बहुत बिजी था मैं, बहुत बिजी थी मैं। हमसे ज्यादा तो कोई बिजी ही नहीं है। सोचो जरा, इन्होंने तो अंबानी को भी फेल कर रखा है। इन्होंने तो हमारे इतने बड़े बड़े जो करोड़पति हैं, इतने सेलिब्रिटी हैं, उन सबको फेल कर रखा है। उतने कॉल उन लोगों के पास नहीं आते जितने इन लोगों के पास आते हैं। अपलाइन का कॉल पहुंच जाता है तो समझ रहे हो आप?
ये फेलियर कैटेगरी के लोग होते हैं। भाई कौन होते हैं? अपलाइन का कॉल आते ही कहेंगे नहीं 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 सर मैं तो बिजी था, उनको सुनना नहीं चाहते कि वो क्या कह रहे हैं। पार्शियल कैटेगरी वाले गुण है, 54 रुपए कमाने का भी गुण है ये। है बोल रहे हो कि मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ सर, मेरे वो मैं इधर बिजी था उधर बिजी था, फैमिली में ये हो गया था वो हो गया था। दुनिया भर की चर्चाएं खोल के रख देंगे, हिस्ट्री खोल के रख देंगे, रचयिता बन जाएंगे इतिहास के, पूरे पूरे हिस्ट्री के रचयिता बन जाएंगे। लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सर मैं आपको सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या करना है। कभी ये नहीं कहेंगे। और ये पता है कौन लोग कहते हैं? जो पार्शियल कैटेगरी में जाते हैं वो लोग कहते हैं कि सर आप मुझे बताओ, आप जो मुझे बताएंगे वो मैं करना चाहता हूँ। कुछ लोग अपलाइन को सुनना नहीं चाहते भाई, इग्नोर करते हैं कॉल्स को, कहते हैं तुम बड़े हम तुमसे महा बड़े, तुमने क्या कमा लिया हमने तुमसे ज्यादा कमा लिया। ये अपलाइन के शब्द होते हैं उनसे कहने के, है ना। तो जो लोग अपलाइन को अपलाइन नहीं मान रहे हैं, वो लोग सिस्टम में फॉलो जो है सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो लोग आगे क्या कहीं भी नहीं बढ़ सकते। वो जहाँ है वहीं के वहीं रुके रहेंगे। आप देखते हो ना पौधा जो होता है, छोटा सा पौधा, है ना, जब तक आप उसमें पानी डालते हो, अच्छे से उसकी लागत करते हो, सब कुछ करते हो, तो वो बढ़ता है, ग्रो करता है। और जहाँ आपने उसकी सेवा करनी बंद कर दी, उसको पानी धूप अलग से रूम में बंद कर दिया, तो फिर वो कहीं ग्रो नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारे अपलाइन होते हैं, वो हर तरफ से हमें रोशनी देते हैं, हर तरफ की किरणें देते हैं। लेकिन क्या आप लोग देखो, क्या ये चीजें आप कर रहे हो? आपके ऊपर आप एक पौधा हो और आपके अपलाइन जो है वो हर पोषण देने वाले हैं आपको। तो अगर आपको ग्रो करना है तो पोषण की तो जरूरत पड़ेगी ना, है ना। तो एक बार ये चीज जरूर चेक करो, अगर आपके अंदर 0.5% भी है, मैं कह रही हूँ 1% आपका अपलाइन का कॉल आ रहा है ना, तो दुनियादारी को छोड़ दो, आप उनको सुनो वो क्या कह रहे हैं। आप उनकी बातों को पहले अप्लाई करो, वो चीज क्या कहना चाह रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं, किस चीज को बोल रहे हैं। इस चीज को करना शुरू कर दिया तो आप सफलता की तरफ बढ़ जाओगे, फैमिली लाइफ बिजनेस में सफल होने की तरफ बढ़ जाओगे। लेकिन जो फेलियर लोग हैं वो यहीं के यहीं रुक जाएंगे, मीन्स थम जाएंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो लोग ये चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th पॉइंट की, फेलियर पीपल डू नॉट मेक द मैसिव अटेंड सीटीसी ट्रेनिंग एंड सेमिनार। सीटीसी ट्रेनिंग एंड सेमिनार के लिए अगर हमारे अप्लायंस हमको बोलते हैं तो हम बहुत से बहाने बना देते हैं, बहुत से एक्सक्यूज रख देते हैं, है ना। बोलते हैं हम तो ऐसे ही सक्सेस कर लेंगे, नहीं सेमिनार्स में हमें नहीं जाना, ट्रेनिंग्स में नहीं जाना, उनको नहीं करना है, फॉलो नहीं करना है, जो चीज बताई जा रही है उसको नहीं करना है। तो आप सोचो जरा, जिस रोड में आपको चलने को बोला जा रहा है वो न्यू फेलियर वाले लोग जो होते हैं वो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं भाई, इसीलिए तो पास नहीं होते। तो जो पास होने वाले लोग होते हैं वो सेमिनार्स हो गए, ट्रेनिंग्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, कितनी भी चीजें हो गई उनको फॉलो करते हैं। तो एक बार ये चीज जरूर चेक करो कि आपको ये चीज बोली जाती है, जब ये चीज बोली जाती है कि आपको ये सेमिनार करना है, ये वेबिनार करना है, आपको हॉल मीटिंग करना है, संडे मीटिंग करना है, तो क्या आप उसका प्लानिंग करते हो? अगर करते हो और पूरी जी जान से करते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलता होगा, और अगर नहीं करते हो तो आप वहीं के वहीं रुके हो और कुछ नहीं है। जितने भी लोग कनेक्ट है जरूर सुन रहे होंगे, एक बार इस चीज को जरूर समझिएगा, क्योंकि ये चीज जरूरी नहीं है कि हम सुन के यहाँ से चले गए, ट्रेनिंग में 1 घंटे आए और बैठे समझा गए, लेकिन उसको अप्लाई कहीं से कहीं नहीं किया। यहाँ पे बात हो रही है आपके अप्लाईमेंट की। आप ये देखो, क्या आप सीटीसी ट्रेनिंग सेमिनार को नो बोलते हो? अगर आप नो बोलते हो तो आप फेलियर कैटेगरी में जा रहे हो। आपको ये चीजों को करने के लिए, कवर करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा लीडर बनने के लिए और एज अ सक्सेस के लिए ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 9th पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 10th पॉइंट हमें बताता है फेलियर एसोसिएट डोंट वर्क ऑन फेलियर स्किल्स। कोई काम नहीं करते फेलियर लोग, कोई स्किल्स डेवलप करना नहीं चाहते, प्लान नहीं दिखाते, कोई एक्टिविटी नहीं करते। स्किल्स डेवलप करने को बोलो तो बोलते हैं अपलाइन को आपसे ज्यादा मुझे आता है, आपसे ज्यादा मैं इंटेलिजेंट हूँ। भाई साहब बहुत अच्छी बात है इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो अपलाइन कह रहे हैं, चाहे वो आपसे 2 दिन पहले आए हो, 4 दिन पहले आए हो, उनकी बात को फॉलो करो। और फॉलो कौन लोग नहीं करते हैं? जो फेलियर कैटेगरी वाले एसोसिएंट होते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि उनको काम करना पड़े, उनको स्किल्स डेवलप करना पड़े, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास स्किल्स नहीं है ना, उसकी जिंदगी ना के बराबर है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि एक स्किल्स ही एक ऐसा पावर है, चाहे वो बोलने का स्किल हो गया, बात करने का, है ना, या बाहर जाने का, किसी से प्लान दिखाने का, प्लानिंग करने का, ये सारे जो स्किल्स होते हैं वो हम अपलाइन के ही तो थ्रू डेवलप कर पाते हैं, और वही हमें बता रहे हैं तो हम वो चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सोचो जरा, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बताया जाता हो बार बार कि भाई प्लानिंग करो, स्किल्स डेवलप करो, सीखो, बिहेवियर को चेंजेस करो, अपने अंदर चेंजेस लेके आओ, है ना, डेवलपमेंट की ओर देखो, लेकिन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहीं पे कुछ लोग कनेक्ट है भाई, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर नहीं करोगे तो कहाँ जा रहे हो? फेलियर कैटेगरी में पास नहीं हो सकते आप। ये हमें
यहाँ पे सिस्टम ही बता रहा है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये सिस्टम ही हमें बता रहा है भाई, जब तक आप स्किल्स ऑन वर्क नहीं करोगे ना तब तक आप फेलियर कैटेगरी में हो। तो आई होप ये 10th पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्किल्स डेवलपमेंट की। तो वो किस तरीके के स्किल्स होते हैं, चाहे वो लिस्ट बनाने को लेकर हो गए, है ना। और लिस्ट को अगर देखा जाए, नेक्स्ट आगे करते हैं थोड़ा सा, 3 कैटेगरी में रखा जाता है। अब लोग फिर भी बोलते हैं कि मैम मेरे पास लिस्ट नहीं है। भाई ये देखो ना, आपने हॉट लिस्ट बनाया, अभी तक वार्म लिस्ट बनाया, कोल्ड लिस्ट बनाया, ये भी तो स्किल है ना। और स्किल्स कैसे डेवलप करोगे, ये इस बिजनेस के स्किल होते हैं, जब तक आप करोगे नहीं ना अप्लाई तब तक सीखोगे नहीं। क्योंकि एक बच्चे को ABCD लिखवाने के लिए ना बहुत बार ट्रायल कराया जाता है तो जाके वो सीखता है। इसी तरीके से आपको भी सिस्टम के लिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने के लिए पहले इन चीजों को फॉलो करना रहेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी का लिस्ट जरूर बनाइए। हॉट में आपके रिलेटिव लोग आ जाते हैं जो सगे संबंधी होते हैं, वार्म में आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग आ जाते हैं, कोल्ड में आपके सोशल मीडिया लोग। एक बार चेक करिए क्या ये तीनों कैटेगरी की लिस्ट आपके पास है। अगर ये तीनों कैटेगरी की लिस्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास स्किल्स भी नहीं है ना, स्किल्स भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इन्विटेशन। अब इसी तरीके से लिस्ट कुछ लोग बना लेते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर लेते हैं स्किल का, उसके बाद इन्विटेशन का स्किल नहीं कर पाते हैं डेवलप। उन्हें ये नहीं लगता कि मैं पहले किसको प्लान दिखाऊं, फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है MAN। आपको पहले ये चीज चेक करो कि आपका जो पैकेज है 1680 रुपए लमसम, ये कौन कौन दे सकता है आपको। 1680 रुपए का जो पैकेज है वो कौन कौन दे सकता है, प्लस अथॉरिटी, डिसीजन कौन कौन ले सकता है खुद का, है ना, कि मैं ये वर्क कर सकता हूँ, प्लस नीड, उसके पास नीड क्या, आज जिसको प्लान दिखाने जा रहे हैं उसको लगता है कि मुझे कमाना चाहिए। अगर ये चीजें आपने उस अंदर उस पर्सन के अंदर पहचान ली तो आपका जो बिजनेस होगा वो फाइनली बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, चलिए। तो अब आ जाता है सोदा प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग एंड 80-20 रूल्स। हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, बिना फॉलो करे हम कहीं नहीं। तो ये जो है 14 प्लान करना, जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा पार्सल कैटेगरी में जाओगे, जितना ज्यादा फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस करोगे उतना अपना स्किल डेवलप कर पाओगे। प्लस 80-20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना हमें ये बताता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर हम इस सुझाव से वर्क करते हैं तो हमें रिजल्ट का जो अनुभव होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे से आने लगता है। मीन्स अगर हम 100 तक पहुंचे तो हमें अनुभव है ना कि 20 का रिजल्ट मुझे आएगा गारंटी के साथ। लेकिन अगर चाहते हो कि मैं 20% वर्क करूं और मुझे 80 का रिजल्ट आए तो पहले ये चीज भी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बस अभी बताया था तीर को आगे छोड़ने के लिए पहले पीछे खींचना पड़ता है ना। तो आप ये चीज देखो कि आप कहाँ पे हो। अगर आपको लगता है कि आपको भी प्लान ज्यादा दिखाने की जरूरत है तो पहले ज्यादा दिखाओ, क्योंकि जब पीछे खींचोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं इनविटेशन। अगर आप लोग इनविटेशन को कर रहे हो तो कम से कम 20 लोगों को, पार्ट टाइम में हो फुल टाइम में हो मायने नहीं रखता, 20 लोगों तक आपका डेली बेसिस पे टॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं जब हम इनवाइट करने जाते हैं और इनविटेशन करने शुरू ही किया है तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला वहाँ पे यूज कर सकते हैं, FOAI फॉर्मूला। सबसे पहले आप किसी को कॉल करते हो तो ये जरूर फॉलो करते हो। आपका जो भी काम होता है, आप देखो ना, अगर आप इनवाइट करने जा रहे हो तो भी आपको किसी को फॉलो करना है। सेम, आपने किसी को कॉल किया और भाई फैमिली में सब कैसे हैं, घर पे कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं, आप कैसे हैं, है ना। ऑक्यूपेशन, आपका स्टडी कैसे चल रहा है, जॉब कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, जो भी पर्सन है, सर है, मैडम है, हमने उनसे बात की, अब उनने क्या किया, एग्री कर दिया, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ, पढ़ाई सही चल रहा है, जॉब सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, मौके का फायदा उठाना है, मीन्स इन्विटेशन करना है एग्री करने के बाद। तो ये चीज पता तो सबको होंगी, क्या कर रहे हो आप, सोचो जरा, ये स्किल जो बता रही हूँ पता होंगी, क्या कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो पास होने वाले नहीं हो कंपनी में, चाहे बोलो कितना भी, क्योंकि ये वो कंडीशन है जो हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला, एक बोतल को जरूर देखिएगा पहले आप, और देखते देखते अगर आपने उसको गिरा दिया तो मैं मान जाऊंगी आप बैठे रहो कुछ मत करो, और अगर आप नहीं गिरा पाए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्शन को लीजिए, प्लस यहाँ पे FOI फॉर्मूले को आप लगा के इन्विटेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बताती हूँ किस तरीके से। अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारी जो लिस्ट होती है उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया FOAI फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फैमिली के बारे में, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछते हैं। तो जो भी हमारे लिस्ट में लोग हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, हाउस वाइफ लोग हो, बिजनेसमैन लोग हो, तो हम तीनों कैटेगरी, चारों कैटेगरी के लोगों के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन लगाते नहीं है लोग, लगा सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ लोग कनेक्ट है, इस चीज को फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग चलाएंगे, हमें जो बताया जा रहा है वो नहीं करेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। तो भाई अपना दिमाग चलाओगे तो सिस्टम में कहीं भी पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें वो चीजें करनी पड़ती है जो हमें बताई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, एक स्टूडेंट को बताया जा रहा है ए बनाओ और वो बना रहा है जेड, ए बनाओ और बना रहा है जेड, तो एबीसीडी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी, मीन्स आपकी कहानी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। तो सिस्टम को शुरू करने से पहले खत्म करना है, तो फिर ए से
आईडी लिखो, और अगर पूरा करना है तो प्रॉपर लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखने का एग्जाम्पल था वो लिखने का नहीं था, ये जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपको ये करना है, ठीक है, जो चीज बताई जा रही है। तो अगर हम इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए इन्वाइट करते हैं तो दो तरीके से हम इन्वाइट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट अप्रोच, एक इनडायरेक्ट अप्रोच, ठीक है। अब डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच में हम इन्वाइट करते हैं तो हम किसी को डायरेक्टली कॉल करते हैं, उनके फैमिली के बारे में FOI फॉर्मूला सेम पूछकर उसके बाद पूछते हैं कैसा रहेगा सर अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिला तो कैसा रहेगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट अप्रोच किया, मीन डायरेक्टली इनवाइट किया, उनको कॉल किया, बिजनेस के बारे में बताया और पूछा कि कैसा रहेगा। अब अगर नीडी पर्सन है तो ऑफकोर्स बोलेगा भाई पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, कि अगर 20 से 30 हजार मुझे पार्ट टाइम में मिलेगा तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, है ना। अब अगर डायरेक्ट इनवाइट करने के बाद इनडायरेक्ट पे आते हैं तो इनडायरेक्ट में भी हमारा FOI फॉर्मूला सेम रहता है और पूछ सकते हैं अच्छा सर मुझे एक आपसे हेल्प चाहिए थी और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो लोग महीने का 10 से 15 20 हजार अपने मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटा यूज करके कमाना चाहते हो। अगर आपकी नजरों में ऐसे 10 से 15 20 लोग हो तो मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कोई पहले दूसरा का भला करेगा या अपना भला करेगा, पहले अपना भला करेगा, क्योंकि आजकल दुनिया पहले अपना अपना सोचती है बाद में किसी और का, ठीक है। तो आपको पहले जिस भी प्रोस्पेक्ट को आप इन्वाइट कर रहे हो उसको आप ये चीज जरूर बताओ, इनडायरेक्टली करते हो तो भी वो बोलेगा 10 15 को हटाओ पहले मुझे बताओ, है ना, वो बोलेगा 10 15 को हटाओ पहले मुझे बताओ। तो अगर आपने दोनों कैटेगरी से इनवाइट किया तो आपका प्रोस्पेक्ट आपको जरूर क्वेश्चन करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड जो रिस्पॉन्स होते हैं वो हमारे 2 कैटेगरी में आते ही आते हैं कि अच्छा रहेगा और मुझे बताइए, तो आप उनको ऑन द स्पॉट इनवाइट करके और बता सकते हो कि ऑन जूम हमारा वेबिनार रहता है 5:30 एंड 6:30 में, प्रॉपर टाइम निकालिए और वीडियो ऑन करके और प्रॉपर नेटवर्क में अवेलेबल डायरी पेन लेकर बैठिएगा, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप वहाँ पे बता सकते हो। फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग, है ना। अब ये जो डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग है ये तो वही बेसिकली फॉलो करना है, जब आप उसको इन्वाइट कर रहे हो तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे भी फोकस करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके चलिए, तो अब जब फॉलोअप एंड क्लोजिंग की बात आ जाती है तो क्लोजिंग हमारी प्लान दिखाने की ही बात होती है। जब आपने जूम पर इनवाइट कर ही दिया तो अब आपको मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करना है। आपको एक बात और, ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन लगने नहीं चाहिए कभी भी कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए एक्सपर्ट बन जाइए, चाहे तो इसको लिख लीजिए। ये अगर नहीं भी कर पाते आप तो भी अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, बहुत सारे लोगों को बताने के बाद भी नहीं करते, ये 100% है, बहुत सारे लोग बताने के बाद भी नहीं करते, तो वो है तो फेलियर कैटेगरी वाले, जो बताता है सिस्टम वो करते नहीं है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे सवाल करने हैं सेम टू सेम, ऐसे सवाल जो लगने नहीं चाहिए कि वो सवाल कर रहे हैं। अच्छा सर आपने इस बिजनेस को देखा, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं प्लान बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप अभी पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलते हैं 20 से 30 हजार में मंथ का इनकम तो कमाना ही चाहूंगा। बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। तो अभी सर ये इनकम करने के लिए आप डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलते हैं मैं 2 से 3 घंटा आराम से दे सकता हूँ। तो आप उनको पूछ सकते हैं बहुत अच्छी बात है सर, आप बिल्कुल 2 से 3 घंटा निकाल के इनकम करिए। सर अभी आप आपने पूरे कॉन्सेप्ट को देखा, तो अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, है ना। अभी आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, मैं उन्हीं से शुरू करना चाहूंगा। ठीक है सर, तो आप अभी सर कितनी आईडी से शुरू करने का सोच रहे हैं? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट भी जरूर दिखाए। जब तक बेनिफिट नहीं दिखाते हैं ना तब तक पता ही नहीं लगता ना कि प्रोस्पेक्ट को चूज क्या करना है। तो आप 3 7 1 अपना आईडी का वहाँ पे अप्रोच जरूर रखिए कि अगर वो इतनी आईडी से शुरू करते हैं तो उनको क्या प्रॉफिट होगा। जब आप प्रॉफिट दिखा ही देते हैं उनको, जो भी अच्छा लगता है, अगर उन्हें मिनिमम 3 आईडी अच्छा लगता है तो आप उनको बोलिए सर बहुत अच्छी बात है 3 आईडी से आप स्टार्टअप करने का सोचते हैं, तो क्या आप ऑन द स्पॉट बोल देंगे लाइए सर पैसे ज्वाइनिंग कर देते हैं? नहीं, आपको अगर तुरंत ज्वाइनिंग निकलवाना है तो आप एक और ट्रिक कर सकते हैं। वो क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा सा, वो है हमारा तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे, ये पता ही नहीं है कैसे करें। एक प्रॉपर तरीका होता है, अपलाइन के रोल के साथ में थर्ड पर्सन की कंडीशन यहाँ पे लगती है। थर्ड पर्सन की कंडीशन लगा के हम अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं। वो कैसे, आपने कॉल किया अपने अपलाइन को, और वो क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। पहले प्रोस्पेक्ट से बोल रहे हैं बिल्कुल सर 3 आईडी से आप स्टार्टअप करिए, बहुत अच्छी बात है, बट सर हमारा आज ये डेट है और इस डेट में हमारे एक ऑफर चल रहा है और वो ऑफर मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। आप बिजनेस को लेकर सीरियस से शुरू भी करना चाहते हैं तो मैं सोच रही हूँ आपको ये चीज जरूर बताऊं। तो एक्चुअल में सर क्या है, हमारे एक मेंटोर है, एक महागुरु है, डबल डायमंड लीडर एज ऑडी अचीवर, और सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर राकेश राठौर सर की। अगर आप सर ऐसे मेंटोर, ऐसे महागुरु के साथ में मेंटरशिप लेने का मौका मिले आपको सर, और सीखने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा सर? क्या बोलते हैं कोई भी प्रोस्पेक्ट, अच्छा रहेगा ना। उसको तो भाई करोड़पति से सीखने का मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली ऐसे लोगों का टाइम लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट्स लगानी पड़ती है, उसको पर्सनल सीखने का मौका मिल रहा है तो बोलेगा बिल्कुल अच्छा रहेगा। लेकिन सर वन कंडीशन है, वो ये है
कि मेरे सर मेरे मेंटोर सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं और उनको 90 दिन में से 1.5 लाख की इनकम तक पहुंचाने का सिलेक्शन कर रहे हैं सर। अगर आप सच में इस लिस्ट में आना चाहते हैं तो मैं एक बार बात कर लेती हूँ सर से, इस लिस्ट में एक भी सीट अवेलेबल है या नहीं। तो हमें अप्लाई का रोल यहाँ पे अदा करना रहता है, मीन्स थर्ड पर्सन पार्टी, है ना। अब आप अपलाइन को कॉल करिए, पूछ सकते हैं सर, हमारे एक सर है बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से बिजनेस करना चाहते हैं सर। तो 3 आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं सर ये सोच रही थी हमारे जो मेंटोर है और उनका जो 150 वाला लिस्ट है सर, तो क्या सर का उस लिस्ट में सिलेक्शन हो सकता है। अब आपके प्लान क्या बोलेंगे, 1 सेकंड रुकिए, मैं देख के बताता हूँ। 1 से 2 सेकंड में आपके प्लान वहाँ पे देख के आपको कंफर्म कर देते हैं कि ऑन द स्पॉट अभी करते हैं तो एक सीट अवेलेबल हो सकता है। बिल्कुल अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए एंड पेमेंट्स आने चाहिए, तो ही मैं ये 150 वाला लिस्ट में नाम अवेलेबल करा पाऊंगा, मीन सीट अवेलेबल करा पाऊंगा। आप थर्ड पार्टी पर्सन को अपने अपलाइन को थैंक यू सो मच बोल के वहां पे ऑन द स्पॉट कराने का बोल दीजिए। उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट के बाद आइए कि सर बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन सर, आपको ये सीट अवेलेबल मिल गया सर। मेरे तो 4 से 5 लोग हर बारी रह जाते हैं सर। तो आपका सर ऑन द स्पॉट मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, आपका आधार पैन, और सर कैसे करेंगे पेमेंट। और जो आप अगर ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो ही ऑनलाइन का नाम लीजिए, कैश का नाम कभी मत लीजिए क्योंकि कैश में आप टल सकते हैं, है ना। लोगों की ये गलती हो जाती है। तो अपनी जुबान पे ये चीज देखिए जरूर, अपने दिमाग में ये चीज डालिए जरूर कि आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं या ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर मैं ऑनलाइन इन्वाइट कर रही हूँ तो मैं किस तरीके से बोलूंगी, सर आप गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, क्यूआर करूँ सर, नंबर करूँ, कैसे करेंगे सर। आपके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट फास्टली मुझे सेंड कर दीजिए, अभी आपका जस्ट मैं आईडी रनिंग करके दे देती हूँ। और सर हमारे जो सर है, हमारे जो मेंटोर है, उनका जो ग्रुप है वो टेलीग्राम पे चलता है। मैं जस्ट आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करा के ग्रुप में आपको लिंक शेयर करती हूँ, तो जल्दी फास्ट मुझे करिए, ठीक है। तो आप उनको जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पेमेंट सेंड करते हैं, आप उनको टेलीग्राम का लिंक सेंड करके उसमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर वहां पे ज्वाइनिंग निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये पूरा प्रोसेस रहता है हमारा। अब बात करते हैं हम लोग 11th पॉइंट की, फेलियर पीपल डू नॉट फोकस ऑन डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग। आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है, हमें चीजें बताई जाती हैं, हम करते हैं तो हम पार्सल कैटेगरी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में से ऐसे भी होंगे जिन लोगों को बताया तो जाता है कि डेली फोकस करिए फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे, लेकिन फिर भी नहीं करते। देखो ना, कुछ लोग मीटिंग से डिस्कनेक्ट भी हो गए। अब क्या पता भाई यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का मन है या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट रहने का मूड से आते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में। तो ये फेलियर वाले गुण है। अगर आपको लगता है ना कि आपका नेटवर्क भी इशू है तो आप चाहे छत पर खड़े हैं लेकिन सेशन और ट्रेनिंग नहीं छोड़ेंगे कभी भी, ये रियलिटी है। क्योंकि पार्शियल कैटेगरी वाले लोग जो होते हैं ना, जो सफलता को पाना चाहते हैं, चाहे कैसे भी मिले, वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सफलता भी उन्हीं लोगों को चाहती है ना। सफलता भी उन्हीं लोगों पर फिदा होती है जो लोग सफलता को पाने का कर्म करते हैं। वरना सफलता ऐसी वैसी थोड़ी ना जो हर किसी पे फिदा हो जाए, ऐसे तो भिखारी भी सफल हो सकता है है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि वो उसका कर्म है, वो चीज नहीं कर पाता ना जो सफलता मांगती है। करने के लिए तो भगवान ने सबको ऑब्जेक्ट मतलब इक्वल दिया है ना, 2 हाथ पैर दिए हैं, प्रॉपर आंखें दी हैं, कान दिए हैं। जिन लोगों को नहीं दिए उनकी अलग बात है भाई, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन जब हमारे पास है फिर भी हम सफलता के पास नहीं जा पा रहे हैं तो ये तो गलत बात है ना। तो जरूर फोकस करिए फॉलोअप एंड क्लोजिंग पर। अगर आप लोग सच में पास होना चाहते हैं, 100% स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होंगे अगर इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट को फॉलो करते हुए चलते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डुप्लीकेशन की। तो 12th पॉइंट हमें बताता है कि डुप्लीकेशन ऐसा पावर होता है जो हमारे टीम को जड़ से मजबूत बनाता है। और हमारी टीम की जड़ पता है कौन होती है, हम खुद होते हैं, है ना। हम खुद होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम अपनी टीम की बात कर रहे हैं तो हमारे नीचे आएंगी हमारी शाखाएं, हमें उसकी जड़, एक पेड़ की जड़ है हम, जो फल उस पे आएंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से आएंगे, है ना। तो उसको स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, आप करेंगे। आप ये देखो, क्या आपका जो अपलाइन है वो आपको कॉल करता है, आप उनके कॉल्स उठाते हो। अगर आप उनके कॉल्स नहीं उठाते हो तो आपका टीम मेंबर भी आपका कॉल नहीं उठाएगा, डुप्लीकेशन है ना। अगर आप अपलाइन की बात को नहीं सुनते हो तो आप भी किसी के अपलाइन हो, आपकी भी बात कोई नहीं सुनेगा, ये डुप्लीकेशन है, समझ रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास गुड हैबिट्स है तो आपका डाउनलाइन भी आपकी गुड हैबिट्स को डाउनलोड करेगा, और अगर आपके पास बैड हैबिट्स है तो वो बैड हैबिट्स को कॉपी कर लेगा। अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में तो वो भी नहीं आएगा, आप वीडियो ऑन करके नहीं बैठते तो वो भी नहीं बैठेगा। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत मतलब मैंने 100-200 लोगों का टीम बना लिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, इतना लोग वीडियो ऑफ करके बैठने लगते हैं, है ना। कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है। लेकिन मैं बता दूं, एक टीम वो टीम होता है जब तक आप लाखों करोड़ों की टीम तक ना पहुंच जाओ। लाखों करोड़ों की टीम, 1000-200 का तो टीम फेलियर लोग भी बना के छोड़ जाते हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा टीम वो होता है जो लाखों करोड़ों का होता है। और लाखों करोड़ों की टीम को बनाने के लिए पहले आपको खुद को स्किल से लेके, आपके प्रॉपर एजुकेशन से लेके, डुप्लीकेशन को बढ़ाने से लेके, गुड हैबिट्स को लेके प्रॉपर बनाना भी तो पड़ेगा,
तभी तो डुप्लीकेशन अच्छा होगा। तो सिंपल सी बात है, डुप्लीकेशन के पावर को जरूर समझिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं फॉलो अप। अब टाइमली कुछ लोग फॉलो अप नहीं करते, कुछ भी बोला जाए फॉलो अप करने के लिए, लेकिन टाइमली नहीं करते। आज अगर प्लान दिखाए तो फॉलो अप करेंगे 4 दिन बाद। अब आप मुझे इतनी सी बात बता दो, सब्जी आज बना रहे हो और नमक डाल रहे हो उसमें 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद खाने के लिए बना रहे हो, अभी खाने के लिए बना रहे हो। प्लान आपने दिखाया अभी मतलब उसका रिजल्ट निकालने के लिए, और उसको आप सोच रहे हो उसका फल पाने को 4 दिन बाद मिल जाएगा, तो वो खराब हो जाएगी। सब्जी जो होती है ना, उसमें हम नमक 4 दिन बाद डालने की सोचेंगे, उसको रख देंगे तो वो खराब होने वाली है, उसका फल कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे अगर प्लान दिखाना, प्रॉपर स्किल दिखाना आ रहा है, तो फॉलो अप भी आपकी एक स्किल है, इसको भी टाइमली अपने अंदर लेके आइए, इसको फॉलो करिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है कि आपको फॉलो अप करना है, तो टाइमली फॉलो अप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, मार्केट में कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना। प्लस सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसका, कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमारा वर्क फ्रॉम होम आपका सोल्यूशन है। अपने वर्क को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। प्लस आपका इनकम पे आउट आप वहाँ पे शो करके फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अचीवमेंट। अचीवमेंट एक ऐसा पावर होता है, जब तक मैंने जितनी भी चीजें आपको पीछे बताई हैं, जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको, 12 पॉइंट मैंने इसमें क्लियर करे कि जो फेलियर पीपल होते हैं वो किस कैटेगरी से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर ये 12 में से कोई भी पॉइंट आपके अंदर 1% भी है, तो इसको सुधार दीजिए, और अगर नहीं है तो इसको डेवलप करिए, अचीवमेंट लीजिए ज्यादा से ज्यादा, प्लस ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने का सोचिए। आप 100% सोने लाइफ बिजनेस में सफल होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, और आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होंगी।